सभी भक्तों को राधे राधे। आज राधा गोविंद धाम को बने हुए पूरे 15 साल हो गए। आज के दिन 8 अगस्त 2008 के दिन श्री महाराज जी ने इस धाम का उद्घाटन किया था और निर्माण का केवल एक ही उद्देश्य था कि अनेक भ्रांतियां भगवान को लेकर फैली हुई हैं संसार में। अनेक प्रकार के विरोधाभास दिखते हैं, अनेक प्रकार के पाखंड आडंबर दिखते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हमारी छोटी सी लाइफ में हमको बहुत बड़ा काम करना है। मानव देह जो मिली है हमें, ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है, किंतु अज्ञानतावश मायावश हम लोग इस संसार के रिश्ते नातों को अपना माने बैठे हैं और अपनी पूरी लाइफ, पूरा जीवन सबको समर्पित कर दिया, लेकिन जिसे समर्पित करना था उसे ही नहीं किया। हरि गुरु के चरणों में अपने मन को पटकना था, डालना था, हमने वही नहीं किया। बाकी अपने मन को सबको दे दिया और सबने क्या किया, इस मन का टुकड़े टुकड़े करके आपको ही वापस दे दिया। अनेक ममताएं भर करके, अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म करके, अनेक प्रकार के अनेक गलत कार्य करके हमने ये जीवन बर्बाद किया और मरने के बाद अनंत यातनाएं सही। ये चक्र चल रहा है अनादिकाल से। किंतु श्यामा श्याम अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो एक कृपा का पुंज बन करके, जो केवल कृपा ही कृपा से ओतप्रोत और अपना नाम भी कृपालु रख करके हम समस्त कलिमल ग्रसित जीवों के दुखों से त्रस्त होकर के हमारे उद्धार के लिए बीड़ा उठाकर हम लोग के बीच आए। समस्त शास्त्र वेदों के निचोड़ को हम लोग के समक्ष रख दिया, जो अनंत काल तक भी हम पढ़ करके नहीं समझ सकते थे। सरल रूप में रख दिया, जिसे पढ़ते हैं आजकल के समस्त बाबा लोग और पढ़ करके बोलने का प्रयास भी करते। पूरा खजाना हम लोग के समक्ष रख कर गए, तो ये सारा विश्व उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। क्या करना है इस मानव देह में जो मिली है, और इस कलयुग में किस प्रकार से चटपट हमारा काम बन सकता है, इसका अत्यंत सरल रूप वे हम लोग के सामने प्रस्तुत करके गए। स्वयं साधना करवा के गए हैं, स्वयं बैठ करके करवाइए। अरे कितनी बार यहाँ भी बैठ के करवाइए, किंतु अनंत पापों से ग्रसित हम कलिमल ग्रसित जीव लाभ नहीं ले पाए और ना ही अब तक ले सके। ये खाली आप लोग की बात नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। जितना लाभ लेना चाहिए था नहीं ले पाए, इसका दुख मुझे सदा रहेगा। किंतु
उनका यह आश्रम बनवाने का उद्देश्य एकमात्र एक ही था। ना तो उन्होंने कोई संप्रदाय बनाई और ना ही किसी को शिष्य बनाया है। हम तो केवल उनके विद्यार्थी हैं। जो उन्होंने हमें पढ़ाया वही आप सभी लोग को देने के लिए, वितरित करने के लिए कहा गया। जो आदेश मिला उसका ही हमने केवल पालन किया। उनका एक ही उद्देश्य था यहाँ बनाने का, जबकि मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थी बनाने की। लेकिन उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा कि इतना पाखंड आडंबर संसार में फैला है, अगर व्यक्ति सही मार्ग ढूंढने जाए तो कहाँ जाएगा? एक कोई ठिकाना तो उसे चाहिए। वही ठिकाना मैं यहाँ बनवाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, और अगर तुमसे नहीं हो सकता तो मैं स्वयं बनवा दूंगा। तब मैंने कहा, नहीं, आप इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, प्रेम मंदिर बनवाया, भक्ति मंदिर बनवाया, कीर्ति मंदिर बनवाया, 3 बड़े बड़े चिकित्सालय बनवाए और अनेक प्रकार के हमारा ट्रस्ट, हमारा जो श्री महाराज जी ने ट्रस्ट बनाया है, जगत गुरु कृपालु परिषद, ये बड़े बड़े कार्य करती है, कर रही है, अनेक गरीबों की सेवा कर रही है। चूँकि श्री महाराज जी ने कभी दिखावा नहीं किया, सदा उन्होंने गुप्त सेवा को ही जोर दिया। किंतु गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं कि भाई दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो श्री महाराज जी चूँकि इस पक्ष में कभी थे ही नहीं, किंतु उन्होंने बड़े बड़े जो कार्य किए, और सबसे बड़ा कार्य जीव कल्याण का। अगर वे संसार में नहीं आते तो हम भी उसी पाखंड की ओर चले जाते। उन्होंने आके हमें इतना सरल रूप बताया कि भगवान का रूप ध्यान कैसे करना है। खाली 3 बातों पे जोर दिया। श्रवण, उनके नामों का श्रवण करो, मुख से कीर्तन करो, मन से उनका ध्यान करो, काम बन जाएगा। किंतु यहाँ पर एक बात पर और ध्यान देना है कि हम अगर भगवान का मन से ध्यान कर रहे हैं, वाणी से कीर्तन कर रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं उनके नामों का, गुणगानों का, तब भी काम नहीं बन सकता। अनेक ग्रंथों में, अनेक संतों ने, अनेक पुराणों ने ये कहा है कि बिना गुरु के काम नहीं बन सकता। एकमात्र अनन्य बन करके, गुरु के शरणागत होकर के, उनके आदेशों का पालन करते हुए 100% दिल से, ईमानदारी से उनकी एक एक आज्ञा का पालन करते हुए यदि जीव साधना करे, उनको अपने भीतर रख करके या अपने समक्ष रख करके सिंहासन पे विराजित करता हुआ, तब ही गुरु कृपा से ही हरि कृपा करेंगे। बिना गुरु कृपा के हरि कृपा नहीं हो सकती, हरि आएंगे भी नहीं। बिना गुरु के काम नहीं बन सकता। तो सदैव गुरु को भी साथ रखना होगा। तब जब ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, नाम लोगे, तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो उनका ध्यान करना होगा, उसके लिए एकांत में बैठ करके चिंतन करना होगा। क्योंकि हरि गुरु को मन देना है ना, लेकिन ये मन तो अभी संसार में लगा हुआ है, अटैच्ड है, आसक्त है, ममत्व भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें यह पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, संसार में सुख है, संसार में मिलेगा। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला एक दिन अवश्य मिलेगा। ये तो मृग तृष्णा है, संसार में सुख है नहीं तो मिलेगा कैसे? सुख के एकमात्र भगवान ही भंडार है, उन्हीं के चरणों में जाना होगा, तब सुख आनंद मिलेगा।
तो चूंकि भगवान में मन लगाना है, भगवान से प्रेम करना है, तो भगवान में चूंकि मन लगाना है, प्रेम करना है, तो ये कब होगा? जब संसार से हटेगा। पर ये संसार से हट नहीं सकता जब तक हम स्वयं एकांत में बैठ करके बार बार यह चिंतन नहीं करेंगे कि हरि गुरु ही मेरे हैं एकमात्र, यहाँ भी और वहाँ भी वही मेरे काम आएंगे, वही मेरे सब कुछ है। ये बार बार चिंतन करना होगा। और यही बात रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कही कि जब तक कोई व्यक्ति निर्जन स्थान पर जा करके, यानी एकांत में बैठ करके और बार बार ये चिंतन नहीं करेगा कि संसार मेरा नहीं है, यहाँ तो मैं केवल कुछ समय के लिए आया हूँ और उसके बाद मुझे जाना होगा, कुछ कमा के जाना होगा, तो मैंने अब तक क्या कमाया? और जो कमाया संसारी कमाई वो तो यहाँ रहेगी। मैंने स्पिरिचुअल कमाई क्या की, भगवत कमाई क्या की, पूछा जाएगा और दंड दिया जाएगा कि मानव देह मिली और तुमने कमाई नहीं की। तो ये जब बार बार हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तब जाकर के ये बात बैठेगी मन में कि हरि गुरु ही मेरे हैं। और तब आपका मन संसार से जो ममत्व किए बैठा है ये वहाँ से खिसकेगा और तब भगवान में, गुरु में लगेगा। जितनी मात्रा का हटेगा उतनी मात्रा का लग जाएगा। मन तो एक है, उसमें जो कचरा भर रखा है उसकी सफाई करोगे तो फिर वो मिलेगा सामान। आप कहेंगे कचरा क्यों कहा? हमारे इतने प्रिय जन है, स्त्रीपति बाप बेटे, उनको आपने कचरा कह दिया। अरे एक दिन सब जलेंगे, जब मरेंगे तो वैसे ही जल जाएंगे। आप उसी कचरे की भांति उनको घर से निकाल देंगे। तो जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना मानने बैठे हो, जो अपना स्वयं का है, जो दिन रात हमारे साथ रहता है भगवान और गुरु, उसको हम भूले हुए हैं। बेचारा टकटकी लगा के बड़ी आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है। जब हम दुखी होते हैं संसारी दुखों से, तो स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी स्वयं रोते हैं कि देखो कितना कष्ट दुख सह रहा है ये, काश ये मेरी ओर चल पड़े तो देखो मैं ऐसे कितनी खुशियां भर दूं, कितना सुख दे दूं। वो दिन रात हमारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, लेकिन मेहनत तो हम ही को करनी होगी, कोई और नहीं करेगा। महाराज जी जैसे हजारों गुरु आ जाएं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जब तक छोटा बच्चा स्वयं पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। खाली मेहनत करवा सकते हैं, बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी सुविधाएं उसको दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो उस बच्चे को ही करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से स्पिरिचुअल पढ़ाई तो हमको स्वयं को करनी होगी। महाराज जी ने तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी कि इस प्रकार से कर लो, इस प्रकार से कर लो, चलो मन नहीं लगता तो चलो सेवा कर लो, सेवा से शायद तुम्हारा काम बन जाए। हरि गुरु बहुत दयालु है ना, वो सेवा से भी रिझ जाता है। अनेक उदाहरण है जो सेवा से पाली। तन मन धन की 3 प्रकार की सेवा बताइए, लेकिन तीनों से ही हमें ऐतराज है, कोई बात नहीं, लेकिन मन को दे दो। लेकिन जब तक 3 प्रकार की सेवा नहीं करोगे ये मन भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मन बड़ा जिद्दी अटीला है। जहाँ पर भी आपने 3 प्रकार की सेवा की, चाहे संसार से की हो तो वहाँ लग जाएगा, यदि हरि गुरु की किए 3 प्रकार से सेवा तन मन धन से तो ये वहाँ लग जाए। सीधा सा गणित है। तो देखो हमें इस मन को लगाना है और यही उद्देश्य से ये धाम बना था और यही उद्देश्य से श्री महाराज जी बार बार यहाँ आए हम लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन हमने लाभ नहीं लिया और फालतू की बातों में उलझ के रह गए। और संत महापुरुष बड़े चतुर होते हैं,
वो अपनी असली चीज को, खजाने को खोलते नहीं है जब तक कि कोई लेने वाला ना आए असली। तो देने के लिए आए थे, बार बार आए थे, लेकिन अब भी कहीं गए नहीं हैं, अब भी हम लोगों के बीच ही हैं। बहुत से लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, बाहर से मेरे पास रहते हैं, वो खुद मुझे अपना दिन रात अनुभव बताते हैं कि दीदी जी हमने यहाँ स्टेज के पीछे महाराज जी देखे, कोई कहता है हमने ऊपर देखे महाराज जी को। तो वो कहीं गए नहीं है, वो यही हैं और यही रहेंगे। धाम बनाया है तो धाम ही अगर चला गया तो धाम किस काम का। इस धाम की बहुत महिमा है, वो यह कि स्वयं अवतारी राधा कृष्ण रूपी अवतारी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज के यहाँ चरण पड़े हैं, वो यहाँ आए हैं, ये तीर्थ स्थल बन गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ कोई बैठ करके साधक हरि गुणगान करता है तो वहाँ का ही वातावरण पवित्र हो जाता है। तो स्वयं जब यहाँ पर आए तो ये धरा तो पवित्र है ही, और यहाँ बैठ के संकीर्तन करने पर और साधना करने पर विशेष उनकी सहायता भी मिलती है। जो मेहनत करता है उसको पता भी चलता है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग को भी अनुभव में आएगा। हरि गुरु बहुत दयालु है, तुरंत अनुभव देने लग जाते हैं। यदि हम मन से करें तो, वाणी से करेंगे तो नहीं, वाणी से नहीं करना है, मन से करना है ना। तो 3 प्रकार के जो बताया गया है कि वाणी से गुणगान गाना है और श्रवण करना है उनका कानों से, और मन से ध्यान करना है, तभी हमारा काम बनेगा। तो इन बातों को सदैव याद रखिए और याद करके उस पथ पर चलने का प्रयास भी करिए ताकि हमारा कल्याण हो, हम आगे बढ़ सकें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे श्री गुरुदेव ने कहा कि फिर मैं स्वयं वापस आऊँगा जल्दी। अगर हम करेंगे तो हमको मिलेंगे, अगर हमने साधना नहीं की तो फिर वो नहीं आ सकते। आ भी गए तो हमको नहीं मिलेंगे, जिसने साधना की खाली उन्हीं जीवों को मिल पाएंगे, क्योंकि कृपा का अवतार था यह, आगे कृपा का अवतार नहीं होगा। क्योंकि कृपालु बार बार कृपा नहीं कर सकता, वो भी नियम में बंधे हैं ना, वो अपने नियम में बंधे रहेंगे। लेकिन इस अवतार में उन्होंने सारे नियम ताक पे रख दिए थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ना हो, चाहे कितना भी पतित हो, कैसा भी हो, सबको हृदय से लगाया था। तो ऐसे कृपालु श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, और हम सभी प्रयास करेंगे उनके पथ पर चलने का। सबको राधे राधे।